इस लेक्चर में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पीरियोडिक मेथड को डिस्कस करेंगे। ये हमने एक क्वेश्चन बनाया है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द बिजनेस ऑफ वैस एंड कंपनी विच यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। जून 1 बिगनिंग इन्वेंट्री, देन हमारे पास 4 परचेजेस हैं और एंडिंग इन्वेंट्री की यूनिट 7000 मौजूद हैं। टोटल सेल्स ऑन क्रेडिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹25। कंपनी यूजेस लीफो मेथड फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 2003। अब आप ये देखें, क्योंकि हमने आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया है तो हमने आपको इस क्वेश्चन से तमाम रिक्वायरमेंट मेंशन कर दी कि आप प्रैक्टिस के लिए तमाम रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करें। सबसे पहले देखें जी, अगर आपसे कहा जाए कि इन्वेंट्री कार्ड बनाएं तो आपने बिगिनिंग इन्वेंट्री और तमाम परचेजेस को मिला के लिख देना है। आप चेक कर लें, बिगिनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस जो चारों हैं वो आपने मेंशन कर दी। कॉलम आपके पास बनेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। जो यूनिट है वो यूनिट के कॉलम में मेंशन हो जाएंगे। पर यूनिट कॉस्ट में 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, 400 को 14 से करेंगे 56,000, 10,000 को 18 से करेंगे 180,000, 8,000 को 22 से करेंगे 176,000, 5,000 को 20 से करेंगे 100,000। आप तमाम यूनिट को टोटल करेंगे तो 29,000 आ जाएगा और तमाम कॉस्ट को ऐड करेंगे तो 536,000 कॉस्ट आ गई। इसको आप लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और यहाँ पर आप मंथ्स की लास्ट डेट लिख देंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट सोल्ड। ये यूनिट सोल्ड का फार्मूला है जी, बिगनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स प्लस यूनिट्स परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। क्वेश्चन पे फोकस रखें तो हमारे पास बिगनिंग यूनिट 2000 है, एंडिंग यूनिट 7000 है। आप परचेज की यूनिट अगर काउंट करें 4000 प्लस 10,000, 14,000 प्लस 8,000, 22,000 प्लस 5,000, 27,000। तो हमारे पास टोटल यूनिट परचेज 27,000 है। आपके पास बिगनिंग यूनिट 2000 थे, यूनिट परचेज 27,000 और एंडिंग यूनिट 7000। आपके पास यूनिट सोल्ड 22,000 आ गए। अब आपने ये जहन में रखना है कि आपने सबसे पहले फॉलो करना है लीफो। आपके पास एंडिंग यूनिट कितने हैं जी? 7000। तो जब आप लीफो के ज़रिए करेंगे और एंडिंग यूनिट 7000 लीफो के ज़रिए करेंगे और एंडिंग यूनिट 7000 है तो आपको पता होगा कि जो लीफो में आप लास्ट से सेल आउट करते हैं, जैसे 22,000 अगर आपने सेल आउट करने तो आप 5,000, 8,000, 10,000 लास्ट से सेल आउट करेंगे। अब आपके पास रिमेनिंग कितने? 7,000। तो 2,000 ओपनिंग इन्वेंट्री के, 4,000 जून 12 की परचेज के, टोटल 6,000 हो जाएंगे। 2 + 4 6 और जून 18 की परचेज के 1,000 यूनिट बचेंगे आपके पास। तो 2,000 बिगिनिंग, 4,000 जून 12 परचेज और 1,000 जून 18 परचेज के यूनिट आपके पास बचेंगे और टोटल यूनिट आपके पास 7,000 रिमेनिंग होंगे। आप चेक कर लें, बिगिनिंग इन्वेंट्री के 2,000, जून 12 के 4,000 और जून 18 के 1,000 यूनिट आपके पास रिमेनिंग है। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनको पर यूनिट कॉस्ट से, तो 2 + 4 + 1 7,000 आपके पास एंडिंग यूनिट आ गए और 24,000 प्लस 56,000 प्लस 18,000 98,000 कॉस्ट आ गई। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है। पीरियोडिक लीफो मेथड, 3 रिक्वायरमेंट आपने करनी। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है तो गौर से देखिएगा। बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट 24,000 है, परचेजेस की कॉस्ट 56,000, 180,000, 176,000, 100,000। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास परचेजेस की कॉस्ट आ जाएगी 512,000। उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट 98,000 माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। आप चेक कर लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपने फार्मूला मेंशन करा, इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस परचेजेस अमाउंट माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आ गया 438,000। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आप देख लें, उन्होंने आपको क्लियरली क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि पर यूनिट सेल 25,000 है,
और यूनिट सोल्ड आपने 22,000 फाइंड आउट कर लिए थे। तो 25 को 22,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल आ गई। टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 438,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आई होप कि हमें यहाँ तक कोई मसला नहीं है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अगर हम बनाना शुरू करेंगे तो आप देखें, बिजनेस नेम मेंशन करें, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड, जो पीरियड है, सेल का अमाउंट आपने फाइंड आउट कर लिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग आपको पता है, इसमें ऐड करेंगे परचेजेस तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग माइनस करेंगे, 536,000 में से 98,000 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 438,000 आ गई। तो सेल का अमाउंट लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपने रिक्वायरमेंट नंबर F मेंशन कर दी। अब अगर आपसे एंट्रीज रिक्वायर्ड हो तो आपने बेसिक जो जनरल के कॉलम है वो ड्रॉ किए। जो फर्स्ट एंट्री बनेगी, बिगनिंग इन्वेंट्री की एंट्री नहीं बनाएंगे आप, परचेजेस की एंट्री बनेगी जून 12, जून 18, जून 22, जून 29 की। आपने चारों परचेज की एंट्री बना दी क्योंकि ऑन अकाउंट काम हो रहा है। परचेजेस डेबिट, पहली एंट्री में कैश पे काम हो रहा है, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। सेकंड एंट्री ऑन अकाउंट है तो परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। थर्ड एंट्री फिर कैश है, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। फोर्थ एंट्री ऑन अकाउंट है, परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अमाउंट इनके आप इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं। आप चेक कर लें, फर्स्ट एंट्री ऑन कैश है, सेकेंड एंट्री ऑन अकाउंट है, नेक्स्ट एंट्री ऑन कैश है, नेक्स्ट एंट्री ऑन क्रेडिट है। तो एंट्री आपने बना ली परचेज की। आई होप कि एंट्री तक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जो सेल की एंट्री बनेगी वो बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, क्योंकि आपके पास एक ही कंबाइंड सेल की एंट्री बनेगी क्योंकि उन्होंने डेट वाइज आपको सेल का डाटा नहीं दिया। तो आप जो भी टोटल सेल आई है उससे एंट्री बना लेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, क्योंकि जो सेल है वो ऑन क्रेडिट है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है टोटल सेल्स ऑन क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। सेल का अमाउंट आप कैलकुलेट कर चुके थे 550,000 और एंडिंग इन्वेंट्री बन जाएगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 98,000, जो एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आपने कैलकुलेट करा था। जो हमने एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट कैलकुलेट किया था 98,000, इससे हमने एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बना दी। आई होप कि आपको पीरियोडिक सिस्टम लीफो समझ में आ गया होगा। ये हमने पीरियोडिक सिस्टम लीफो कर लिया। अब याद रखिएगा, जब हम लीफो से फीफो पे जाएंगे तो इन्वेंट्री कार्ड यूनिट सोल्ड सेम रहेगा। जब हम लीफो से फीफो पे गए तो इन्वेंट्री कार्ड और यूनिट सोल्ड हमारे पास सेम ही रहे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, हमने आपको टोटल यूनिट्स का डाटा दे दिया और एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट नहीं दिए। प्रीवियस हमने आपको एंडिंग इन्वेंट्री दे दी थी तो हमने आपसे यूनिट सोल्ड फाइंड आउट कराए थे। इस क्वेश्चन में हमने आपको टोटल यूनिट सोल्ड दे दिए और एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स फाइंड आउट कराएं, क्योंकि देखें क्वेश्चन में आपके पास या तो यूनिट सोल्ड मेंशन होंगे या एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स मेंशन होंगे। तो जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था लीफो का, उसमें हमने आपको एंडिंग इन्वेंट्री गिवन करके यूनिट सोल्ड रिक्वायर्ड करे थे। इस क्वेश्चन में जो हम फीफो से कर रहे हैं, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ हमने लीफो को फीफो करा है। तो हमने सिर्फ एक चेंजेस किए हैं कि हमने यूनिट सोल्ड दे दिए और एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कराई है। फार्मूला वही है, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू बिगनिंग इन्वेंट्री यूनिट प्लस यूनिट परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट। यूनिट सोल्ड 22,000 गिवन है, बिगनिंग इन्वेंट्री के 2,000 यूनिट है, परचेजेस के टोटल यूनिट 4,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 27,000 है। 2,000 में 27,000 ऐड करेंगे 29,000, 29 में से 22 माइनस कर देंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री 7,000 यूनिट आ गए। आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी।
अब आप गौर से देखें, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो फीफो से कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंडिंग यूनिट हमारे पास कितने जी 7000, यानी कि अब जो हमारे पास यूनिट बचे होंगे वो लास्ट के बचे होंगे, यानी कि 5000 यूनिट बचे होंगे हमारे पास नवंबर 29 की डेट के, और 7000 टोटल बचे हैं, तो 2000 यूनिट बचे होंगे नवंबर 22 के। आपके पास टोटल 7000 यूनिट्स अगर बचे हैं और आप फीफो से बेच रहे हैं, तो इसका मतलब आप स्टार्ट से बेचना शुरू करेंगे, तो जो यूनिट्स रिमेन होंगे वो लास्ट की परचेज यानी कि 29 की परचेज के 5000 यूनिट होंगे, और नवंबर 22 की परचेज के हमारे पास 2000 यूनिट होंगे। मैंने डेट क्लियर करेक्ट कर दी, जून की डेट है जी, ठीक है। तो आपके पास जो 7000 यूनिट की बचे होंगे वो जून 29 के 5000 और जून 22 के 2000 यूनिट बचे हुए होंगे। आप चेक कर लें, जून 22 के 2000 और जून 29 के 5000 हमारे पास बचे हुए हैं, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। लास्ट की 2 परचेजेस के यूनिट बचे हुए, 29 के टोटल 5000 ही बचे हुए और 22 के 8 में से 2000 बचे हुए, ताकि टोटल हमारे पास 7000 यूनिट हो। यूनिट को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालेंगे। 2000 प्लस 5000 7000, 2000 को 22 से मल्टीप्लाई किया था 44000, 5000 को 20 से किया था 100000, 44 प्लस 100000 इज इक्वल टू 144000। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई पीरियोडिक फीफो सिस्टम से। अब आप चेक कर लें जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी वही फार्मूला जो भी हमने लीफो में डिस्कस किया था, सिर्फ डिफरेंस आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, इन्वेंट्री एंड के अमाउंट पे, और इन्वेंट्री एंड का अमाउंट हमने कितना फाइंड आउट किया 144000। ओपनिंग इन्वेंट्री 24000, परचेजेस का अमाउंट 512,000, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट चेंज हो गया। टोटल सेल का अमाउंट भी हमने वैसे कैलकुलेट किया है जैसे हमने लीफो में आपको समझाया था। टोटल सेल के अमाउंट में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। यानी कि आप देखें लीफो और फीफो में सिर्फ अमाउंट किसका चेंज हो रहा है, एंडिंग इन्वेंट्री का, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट चेंज हो रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस फीफो लीफो वेटेड एवरेज तीनों के अंदर सेम ही रहेंगे, सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट चेंज होगा, जिसकी वजह से कॉस्ट का अमाउंट चेंज होगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट चेंज होगा। टोटल सेल का अमाउंट भी वही रहेगा। आई होप कि मुझे इसमें फर्दर डिस्कस नहीं करना। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया, कंप्लीट प्रेजेंटेशन वही है, सिर्फ हमारे पास जो अमाउंट चेंज हो रहा है वो एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट चेंज हो रहा है। तो देखें, सेल का अमाउंट वही, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एड परचेजेस, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, ये अमाउंट सेम, सिर्फ अमाउंट चेंज हो रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड। तो इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री के अमाउंट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। जब हम एंट्री बनाना शुरू करेंगे तो देखें, परचेस की चारों एंट्री वही हैं जो हमने लीफो में डिस्कस, सेल की एंट्री भी वही है जो हमने लीफो में डिस्कस की थी, एंडिंग इन्वेंट्री भी वही है जो लीफो में डिस्कस की थी, सिर्फ अमाउंट चेंज हो रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से, वही रिक्वायरमेंट है जो हमने प्रीवियस डिस्कस करी है। तो आप देख लें, इन्वेंट्री कार्ड और यूनिट सोल्ड में हमें कोई फर्दर डिस्कस नहीं करना। अच्छा, जब आप वेटेड एवरेज के ज़रिए एंडिंग इन्वेंट्री निकालते हैं तो उसके 2 स्टेप हैं। सबसे पहले आप यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। अब यूनिट कॉस्ट का देखिए फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल है 536,000 और टोटल यूनिट्स हैं 29,000। तो आप 536,000 को 29,000 से डिवाइड करें तो आपके पास यूनिट कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा 18.48। यूनिट कॉस्ट को
एंडिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। अब यूनिट्स एंड 7000 आपको दिए हैं, तो 7000 को 18.48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई 129,360। तो आपने ये जहन में रख लिया कि वेटेड एवरेज मेथड के दो स्टेप हैं। सबसे पहले आप यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का अमाउंट है उसको उसी के यूनिट से यानी कि टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे। आप चेक कर लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइड बाय यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। तो कॉस्ट 536,000 थी, यूनिट्स अवेलेबल 29,000 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट को एंडिंग यूनिट 7000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई वेटेड एवरेज मेथड से। अब अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे वेटेड एवरेज से तो देखें फार्मूला वही रहेगा जो प्रीवियस फीफो और लीफो में डिस्कस किया है। इन्वेंट्री ओपनिंग और परचेजेस के अमाउंट भी सेम रहेंगे, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा एंडिंग इन्वेंट्री का, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट चेंज हो रहा है। टोटल सेल का अमाउंट वही रहेगा, क्योंकि कॉस्ट का अमाउंट चेंज हो गया इसलिए टोटल सेल से जब कॉस्ट के अमाउंट को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हो रहा है। यानी कि हमें बात समझ में आ गई कि फीफो लीफो वेटेड एवरेज तीनों के अंदर सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट चेंज होगा, जिसकी वजह से कॉस्ट का अमाउंट चेंज होगा और कॉस्ट की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट चेंज होगा। इन्वेंट्री ओपनिंग, परचेजेस और टोटल सेल का अमाउंट तीनों मेथड में सेम ही रहेगा। अगर हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो देखें वही पैटर्न, वही अमाउंट वही रहेंगे जो प्रीवियस फीफो और लीफो में डिस्कस हुए हैं। सिर्फ अमाउंट किसका चेंज हो रहा है आप चेक कर लें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड का, जिसकी वजह से कॉस्ट का अमाउंट चेंज हो रहा है और सेल में से जब कॉस्ट का अमाउंट माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें हमें कोई फर्दर बात डिस्कस नहीं करनी। जब हम एंट्री पर आएंगे तो देखें शुरू की 4 एंट्रीज वही हैं जो हमने प्रीवियस डिस्कस किए फीफो लीफो में। सेल की एंट्री भी वही है, एंडिंग एंट्री भी वही है, सिर्फ अमाउंट चेंज हो रहा है एंडिंग इन्वेंट्री का। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आपने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के लीफो फीफो वेटेड एवरेज से इन्वेंट्री कार्ड, एंडिंग यूनिट या यूनिट सोल्ड, दो चीज़ें हो गई। नंबर 3 पे आपने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, नंबर 4 पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नंबर 5 पे ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर 6 पे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और नंबर 7 पे आपने एंट्रीज बनाना सीख ली। यानी कि इस लेक्चर से आप तकरीबन पीरियोडिक सिस्टम की तमाम रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन पीरियोडिक मेथड का सेकंड लेक्चर है जी। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेकंड लेक्चर में भी हमने वही क्वेश्चन को कंसीडर किया है, सिर्फ रिक्वायरमेंट को हमने थोड़ा सा कम करा है और तीनों लीफो फीफो और वेटेड एवरेज मेथड को हमने एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि किस प्रेजेंटेशन से आप काम करेंगे। तो सबसे पहले आप इन्वेंट्री कार्ड बना लेंगे पीरियोडिक सिस्टम में, बिगनिंग इन्वेंट्री और तमाम परचेजेस को मेंशन करेंगे। कॉलम आपके पास डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट बनेंगे। यूनिट्स और यूनिट कॉस्ट का कॉलम आपके पास गिवन है। यूनिट 2000 को 12 यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट 24,000 आ गई। 4000 को 14 से करेंगे तो 56,000 कॉस्ट है। 10,000 को 18 से करेंगे तो 180,000 कॉस्ट है। 8,000 को 22 से करेंगे तो 176,000 कॉस्ट है। 5,000 को 20 से करेंगे तो 100,000 कॉस्ट है। 2,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000 तो हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल 29,000 आ गए। 24,000 प्लस 56,000 प्लस 180,000 प्लस 170,000 प्लस 100,000 तो 536,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई। यूनिट सोल्ड का फार्मूला बिगनिंग इन्वेंट्री यूनिट प्लस यूनिट परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। तो यूनिट्स बिगनिंग आपके पास 2000 है,
यूनिट परचेज 4000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 27,000 यूनिट परचेज है। एंडिंग इन्वेंट्री की यूनिट 7,000 आपके पास गिवन है, आपने एंडिंग इन्वेंट्री को 7,000 रख दिया। 2,000 प्लस 27,000 माइनस 7,000, तो आपके पास यूनिट सोल्ड 22,000 आपके पास यूनिट सोल्ड आ गए। अब आपके पास पीरियोडिक सिस्टम लीफो मेथड के ज़रिए आपने एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें, 7,000 अगर आपके पास यूनिट्स रिमेन है और लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बिगनिंग के यूनिट आपके पास रिमेनिंग होंगे। 7,000 अगर आपके पास यूनिट बचे हुए हैं और आप लीफो से बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लास्ट से बेचना शुरू करेंगे, यानी कि 29 की डेट से बेचना शुरू करेंगे। तो अगर 7,000 आपके पास यूनिट्स रिमेन है, तो इसका मतलब है 2,000 आपके पास बिगनिंग इन्वेंट्री के, 4,000 आपके पास जून 12 की परचेज के, और 1,000 आपके पास जून 18 के परचेज के यूनिट रिमेन होंगे। तो 2,000 प्लस 4,000 और जून 18 के 1,000 यूनिट्स रिमेन होंगे। तो इस तरीके से आपके पास 7,000 टोटल यूनिट्स बच जाएंगे। आप चेक कर लें, जून 1 के 2,000, जून 12 के 4,000, जून 18 के 1,000 यूनिट्स हैं। यूनिट 2,000 को यूनिट कॉस्ट 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 कॉस्ट आ गई। 4,000 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,000 कॉस्ट आ गई। 1,000 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 कॉस्ट आ गई। 2,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 एंडिंग यूनिट 7,000 आ गया। 24,000 प्लस 56,000 प्लस 18,000 98,000 आपके पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है इन्वेंट्री बिगिनिंग प्लस परचेज माइनस इन्वेंट्री एंडिंग। एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट 98,000 आपने कैलकुलेट कर लिया। बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आपके पास 24,000 है। यूनिट परचेज की कॉस्ट आएगी 56,000 प्लस 180,000 प्लस 176,000 प्लस 100,000, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपके पास 512,000। परचेज का अमाउंट आ गया 512,000, इन्वेंट्री बिगनिंग 24,000, एंडिंग आपके पास 98,000। तो 24,000 में 512,000 ऐड करेंगे, 98,000 माइनस करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 438,000 आ गई। टोटल सेल ऑन क्रेडिट और सेलिंग प्राइस 25 है। यूनिट सोल्ड आपके पास 22,000 है, तो 25 को 22,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी। 25 को 22,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल 550,000 आ गई। ये आपने मेंशन नहीं करना, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मेंशन करा है। आप देख लें सेल का अमाउंट कैसे आया। अब हम 25 मल्टीप्लाई बाय 22,000 को यहाँ से हटा देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वही प्रेजेंटेशन जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 24,000 था, एड परचेजेस 512,000, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल 536,000 आ गई। एंडिंग इन्वेंट्री अभी आपने डिस्कस किया 98,000। 536,000 में से 98,000 माइनस करेंगे तो 438,000 अमाउंट आ गया। 550 में से 438,000 माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट 112,000 हमारे पास आ जाएगा। ये हमने लीफो मेथड को डिस्कस कर लिया। अब हम जब फीफो मेथड पे जाएंगे तो यूनिट एंड हमारे पास 7,000 है, तो अब हमारे पास एंड के यूनिट बचे हुए होंगे, यानी कि जून 29 के 5,000 यूनिट्स बचे हुए होंगे और 2,000 यूनिट जून 12 के बचे होंगे। तो 8 में से 2,000 यूनिट आपके पास बचे हुए होंगे। तो जून 22 के 2,000 और जून 29 के 5,000 यूनिट बचे हुए होंगे और इस तरह से आपके पास टोटल यूनिट 7,000 होंगे। आप चेक कर लें, जून 22 के 2,000 और जून 29 के 5,000 यूनिट आपके पास रिमेनिंग है। 2,000 को 22 से करेंगे मल्टीप्लाई 44,000 और 5,000 को 20 से करेंगे 100,000। 2,000 प्लस 5,000 7,000 और 44 प्लस 100,000 144,000 आ गया। तो आपने जून 30 की कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर ली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला वही है जो भी हमने डिस्कस किया है, इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग। सिर्फ आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट 144 हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास वही रहेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5
392,000 आ जाएगा आपके। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का पैटर्न भी वही है, सिर्फ आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट चेंज हुआ, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट चेंज हुआ, सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट आ गया आपके पास। आई होप कि हमें इस पर फर्दर डिस्कस नहीं करना, क्योंकि रिमेनिंग सारी बातें वही हैं जो अभी हमने लीफो के अंदर डिस्कस किए। तो फीफो के अंदर भी वही प्रेजेंटेशन है, सिर्फ अमाउंट चेंज हो रहा है एंडिंग इन्वेंट्री का, और एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब हम पीरियोडिक सिस्टम वेटेड एवरेज पे जाएंगे। तो वेटेड एवरेज में आपको पता है फार्मूला हो यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइड बाय यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। तो कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल 536,000 है और यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल 29,000 है। 536,000 को 29,000 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट कॉस्ट 18.48 आ गई। यूनिट कॉस्ट को एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री 129,360 आ गई। एंडिंग इन्वेंट्री की यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 7,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वही प्रेजेंटेशन जो आपने डिस्कस की है। ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट और यूनिट परचेज की कॉस्ट सेम रहेगा, अमाउंट चेंज हो रहा है सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री का 129,360, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट चेंज हो गया। जब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वही प्रेजेंटेशन, सिर्फ अमाउंट चेंज हो रहा है एंडिंग इन्वेंट्री का, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो रहा है। रिमेनिंग प्रेजेंटेशन और अमाउंट सेम रहेंगे। तो आई होप कि इस पर फर्दर डिस्कस नहीं करना। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ये 2014 रेगुलर का क्वेश्चन है 3A। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द बिजनेस ऑफ, हमने सिर्फ बिजनेस नेम चेंज करा, वही क्वेश्चन जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब हमने प्योर वो क्वेश्चन आपके सामने शो किया है जो आपके पास 5 ईयर में मौजूद है, यानी कि पास्ट पेपर में मौजूद है। बिजनेस नेम भी हमने पास्ट पेपर वाला मेंशन कर दिया। कंप्लीट क्वेश्चन पास्ट पेपर का है। यही क्वेश्चन हमने आपके साथ प्रीवियस डिस्कस करा है। अब एक्चुअल जो क्वेश्चन था उसमें आप गौर से देखें तो नवंबर 29 की हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट नहीं है और सिर्फ एक मेथड यूज करना है, लीफो मेथड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपके पास गिवन है। आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, गौर से देखिएगा। एंडिंग इन्वेंट्री की यूनिट 7,000 है, लीफो मेथड आप फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं और 7,000 यूनिट्स रिमेन है, तो इसका मतलब है नवंबर 1 के 2,000 यूनिट बचे हुए होंगे, नवंबर 12 के 4,000 बचे हुए होंगे और नवंबर 18 के 10,000 में से 1,000 यूनिट बचे हुए होंगे, यानी कि 2 + 4 6 + 1 7। तो 7,000 यूनिट जो बचे हुए होंगे वो नवंबर 1, 12 और 18 के बचे हुए होंगे। नवंबर 1 के 2,000, नवंबर 12 के 4,000 और नवंबर 18 के 1,000 यूनिट्स रिमेनिंग होंगे। आपने सबसे पहले इन्वेंट्री कार्ड मेंशन करा। इसकी इस क्वेश्चन में ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर लें। नवंबर 1 के 2,000, नवंबर 12 के 4,000 और नवंबर 18 के 1,000 यूनिट बचे हुए। 2,000 को 12 से करेंगे 24,000, 4,000 को 14 से करेंगे 56,000 और 1,000 को 18 से करेंगे 18,000 आ गया। 2,000 + 4,000 + 1,000 7,000 एंडिंग यूनिट, 24 + 56 + 18 98,000 आपके पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गया। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आपने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है, एंडिंग इन्वेंट्री आप फाइंड आउट कर चुके हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट भी है। तो अब आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। अब आप ये देखें, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री का फार्मूला मेंशन किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है, इन्वेंट्री ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है, एंडिंग इन्वेंट्री 98,000 आपने फाइंड आउट कर ली। तो आपने इस फार्मूले की मदद से टोटल परचेज का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया।
24,000 में से 98,000 माइनस करेंगे तो माइनस का 74,000 हो जाएगा। दोबारा गौर से देख लें, इन्वेंट्री ओपनिंग 24,000 है, एंडिंग इन्वेंट्री 98,000 है। ओपनिंग इन्वेंट्री 24 में से 98,000 माइनस करेंगे तो माइनस का 74,000 आ गया। राइट साइड पे माइनस 74 है तो लेफ्ट साइड पे जाके वो प्लस 74,000 हो जाएगा। आप गौर से देख लें, 438 में जब 74,000 ऐड होगा तो आपके पास टोटल परचेज का अमाउंट आ जाएगा 512,000। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपने क्या करा, आपने सबसे पहले एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, इन्वेंट्री ओपनिंग आपको पता है, एंडिंग इन्वेंट्री आपने फाइंड आउट कर ली। तो आपने बेसिकली आप टोटल परचेज फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री के यूनिट और पर यूनिट है, एंडिंग इन्वेंट्री के सिर्फ यूनिट्स गिवन थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन थी, 3 परचेज के यूनिट और पर यूनिट तो हमारे पास गिवन थे, लेकिन लास्ट परचेज के हमारे पास यूनिट थे, पर यूनिट कॉस्ट नहीं थी। लीफो मेथड था तो हमने पहले कैलकुलेशन करके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड फाइंड आउट की, 7,000 रिमेनिंग है तो बिगनिंग के 2,000, नवंबर 12 के 4,000 और नवंबर 18 के 10 में से 1,000 रिमेनिंग हो जाएंगे। तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। चेक कर लें, हमने आपके साथ दोबारा डिस्कस कर लिया। एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री बिगनिंग को यूज़ करते हुए आपने टोटल परचेज फाइंड आउट कर ली। अब आप देखें, फर्स्ट परचेज की कॉस्ट 56,000, सेकंड परचेज की कॉस्ट 180,000, थर्ड परचेज की कॉस्ट 176,000 तो हमें पता है। फोर्थ और लास्ट परचेज हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो चारों परचेज का अमाउंट है, अगर हमें चौथी परचेज का अमाउंट पता होता तो अगर हम चारों परचेज के अमाउंट को ऐड करेंगे तो वो टोटल परचेज होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 3 परचेज के अमाउंट में से टोटल परचेज के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो फोर्थ परचेज का अमाउंट हमें पता चल जाए। चेक करें, टोटल परचेज का अमाउंट कैसे आएगा। फर्स्ट परचेज जो कि 22 डेट की थी, तो आप देखें फर्स्ट परचेज की डेट 12 जो है 12 नवंबर, उसका अमाउंट हमें 56,000 पता था। सेकंड परचेज जिसकी डेट 18 नवंबर, उसका अमाउंट 180,000 हमें पता था। थर्ड परचेज जो हमारे पास 22 नवंबर थी, उसका अमाउंट 176,000 हमें पता था। जो लास्ट परचेज थी 29 नवंबर, उसका अमाउंट हमें नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता है कि इन चारों परचेज का जो टोटल है वो कितना आएगा, 512,000। तो आपने टोटल परचेज की जगह 512,000 लिख दिया और जो तीनों परचेज का अमाउंट था उनको आपने टोटल करा 412, उसको 512 से माइनस करा तो आपके पास 29 की परचेज का अमाउंट आ गया। क्वेश्चन को दोबारा देख लें, लीफो मेथड्स के जरिए करना है। सबसे पहले जो आपके पास बिगनिंग इन्वेंट्री और यूनिट्स परचेज के गिवन है, इसको यूज़ करते हुए आप कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो आप फाइंड आउट करेंगे, बिगनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज़ करते हुए टोटल परचेज निकालेंगे। फिर टोटल परचेज में से ये जो 3 परचेज जिनके यूनिट और पर यूनिट कॉस्ट गिवन है, इनके टोटल अमाउंट और टोटल परचेज की मदद से आप फोर्थ परचेज का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। आप चेक कर लें, सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाली, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री बिगिनिंग, एंडिंग इन्वेंट्री की मदद से टोटल परचेज की कॉस्ट निकाली। फिर टोटल परचेज और जो 3 परचेज के अमाउंट आपके पास पता थे, उनकी मदद से आपने चौथी परचेज यानी कि 29 परचेज की अमाउंट को फाइंड आउट कर लिया, जो कि 100,000 आ गया। क्वेश्चन में गिवन है कि 29 की परचेज के यूनिट 5,000 है, तो जो उसका अमाउंट आया उसको 5,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी नवंबर 29 की। आप चेक कर लें, जो नवंबर 29 की परचेज का अमाउंट आया 100,000, उसको आपने
नवंबर 29 की यूनिट 5000 से डिवाइड किया तो 100,000 को जब 5000 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट कॉस्ट 20 आ जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा हम आपको दोबारा क्वेश्चन को ओवरव्यू दे देते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने बिगनिंग इन्वेंट्री और जो परचेजेस गिवन थी उसको यूज़ करते हुए एंडिंग इन्वेंट्री निकाली, फिर एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और बिगनिंग इन्वेंट्री के ज़रिए टोटल परचेज निकाली। फिर टोटल परचेज से जो 3 परचेजेस गिवन थी उनकी मदद से आपने फोर्थ जो कि नॉन परचेज अमाउंट है वो फाइंड आउट किया और उस परचेज के अमाउंट से आपने उसके यूनिट को डिवाइड किया तो 29 नवंबर की परचेज के यूनिट कॉस्ट आपके पास आ गए। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। बेस्ट ऑफ लक। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन पीरियोडिक मेथड का 3rd लेक्चर है जी। 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 है। द फॉलोइंग ईयर्स डाटा इज अवेलेबल फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी। आपके पास 2007 और 2008 का डाटा मौजूद है जी। फीफो मेथड आपने यूज़ करना है और आपने इन्वेंट्री एंड फाइंड करना है ईच ईयर का। सबसे पहले हम 2007 के डाटा की बात करेंगे। आपने इन्वेंट्री कार्ड बना लिया तो देखें जो आपके पास 3 परचेजेस और उनके रेट यानी कि यूनिट कॉस्ट गिवन थे उसके ज़रिए आपने कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट। डेट आपके पास गिवन नहीं है। आपने परचेज जो गिवन है 900 उसको 35 यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो 31,500 उसकी कॉस्ट आ गई। सेकंड परचेज 1000 यूनिट्स हैं, 37 उसकी यूनिट कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे 37,000 टोटल कॉस्ट आ गई। थर्ड परचेज की यूनिट 650 है, यूनिट कॉस्ट 40 है, मल्टीप्लाई करेंगे 26,000 इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। 900 प्लस 1000 प्लस 650 2550 यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल आ गए और 31,500 प्लस 37,000 प्लस 26,000 तो 94,500 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गए। क्योंकि 2007 ईयर एंड की बात है तो आप चाहें तो यहाँ पे डेट मेंशन करें, चाहें तो मेंशन ना करें क्योंकि क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 1000 यूनिट सेल उसने हमें गिवन करा है। हम क्वेश्चन में फीफो मेथड कर रहे हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से हमने सेल किया होगा, यानी कि फर्स्ट परचेज के 900 और सेकंड परचेज के 1000 में से 100 यूनिट हमने सेल किए होंगे तो 900 प्लस 100 1000 यूनिट सेल हो गए। तो ये जो सेकंड परचेज के 1000 थे इसके 900 रिमेनिंग होंगे और थर्ड परचेज के 650 एज इट इज़ रिमेनिंग होंगे जो हमारे पास इन्वेंट्री एंड आ जाएगा। तो आप चेक कर लें, सेकंड परचेज के 1000 में से 900 रिमेनिंग है और थर्ड परचेज 650 एज इट इज़ हमारे पास रिमेनिंग है। 900 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 33,300, 650 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 26,000, 900 प्लस 650 1550 यूनिट्स अवेलेबल, यूनिट्स एंड आ गए। 33,300 प्लस 26,000 59,300 हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। ये हमने 2007 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली। अब हम 2008 पे जाएंगे तो ये जहन में रखिएगा जो यूनिट्स और कॉस्ट 2007 की एंडिंग है यही 2008 की ओपनिंग हो जाएगी। चेक कर लें, जो 2007 की एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट और कॉस्ट है वही 2008 की बिगनिंग इन्वेंट्री हो गई। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। 59,300 को यूनिट 1550 यानी कि 1550 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट कॉस्ट 38.25 आ गई। ये 3 परचेज और उनकी यूनिट कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये 3 यूनिट और उनकी यूनिट कॉस्ट 2008 के डाटा की हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। हमने एज इट इज़ कॉपी करा, हमने एज इट इज़
तीनों यूनिट और जो उनकी पर यूनिट कॉस्ट 2008 की गिवन है उसको मेंशन करा। 2007 की एंडिंग यूनिट 1550 थे, कॉस्ट 59,300 थी। ये 2008 की बिगनिंग इन्वेंट्री बन गई। जो 2007 का एंड था वो 2008 का बिगनिंग हो गया। 59,300 डिवाइडेड बाय 1550 को डिवाइड करेंगे तो 38.25 यूनिट कॉस्ट आ गई। सिस्टम आपने पीरियोडिक फॉलो करना है। 2008 के यूनिट सोल्ड कितने? 2300। अब आपने 2300 यूनिट सेल करने हैं, सोल्ड करने हैं फीफो मेथड से। तो सबसे पहले 1550 सेल करेंगे। टोटल 2300 सेल करने हैं तो 750 सेल करेंगे आप 1100 में से। 1100 में से जब 750 चले गए तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 350। रेस्ट दोनों परचेज 750 यूनिट और 800 एज इट इज रहेंगे। तो गौर से देख लें, जब आपने 2300 सेल करना है तो सबसे पहले आपने 1550 सोल्ड करें। मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं। 1100 में से आप सोल्ड आउट करेंगे 750। तो बिगनिंग के 1550 और फर्स्ट परचेज जो 2008 की थी 1100, उस 1100 में से 750 आपने सोल्ड कर दिए। तो अब आप गौर से देखें, अगर 1100 में से आप सोल्ड आउट कर देंगे 750 तो यूनिट्स कितने रह जाएंगे? 350। तो 43 यूनिट कॉस्ट के 1100 में से 350 रिमेनिंग यूनिट रह गए। 750 और 800 एज इट इज रहेंगे। 350 को 43 से करेंगे 15050 यानी कि 15,050। 750 को 46 से करेंगे 34,500। 800 को 48 से करेंगे 38,400। 350 प्लस 750 प्लस 800 1900 आ गए। 15,050 प्लस 34,500 प्लस 38,400 87,950। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट 1900 और कॉस्ट 87,950, यानी कि यूनिट्स एंड 1900 और कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट्स 87,950 आ गए हमारे पास 2008 के। तो दोबारा देख लें, आपने 2300 सेल करने हैं, सोल्ड करने हैं, तो 1550 बिगिनिंग के और फर्स्ट परचेज के 1100 में से 750 आप सोल्ड कर देंगे। 1100 में से जब 750 आप सोल्ड कर देंगे तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 350। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको रफ कर देंगे। ये आपके पास 2008 के एंडिंग के यूनिट और कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन को दोबारा देख लें। फीफो मेथड के ज़रिए 2 ईयर को आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने 2007 की जो यूनिट परचेजेस आपके पास गिवन थी वो आपने मेंशन करी। 2007 में 1000 यूनिट सोल्ड करने हैं तो 900 फर्स्ट परचेज के और सेकंड परचेज के 1000 में से 100 सोल्ड आउट होंगे तो 1000 हो जाएंगे। 900 फर्स्ट परचेज और सेकंड परचेज से 100 सोल्ड करेंगे तो 1000 हो जाएगा। सेकंड परचेज के 1000 में से जब 100 चले गए तो 900 रिमेनिंग है और 650 एज इट इज़। तो सेकंड परचेज के 900 जिसकी यूनिट कॉस्ट 37 थी और थर्ड परचेज 650 एज इट इज। जो 1550 2007 का एंड था वो 2007 का ओपनिंग हो गया। 3 परचेज आपके पास गिवन है। 2300 यूनिट सोल्ड आपने करने तो 1550 बिगनिंग के और फर्स्ट परचेज के 1100 में से 750 आप सोल्ड कर देंगे तो 2300 सोल्ड हो जाएंगे। 1100 में से 750 सोल्ड कर देंगे तो 350 रह जाएंगे और 750 और 800 एज इट इज रिमेनिंग रह जाएंगे। आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में 2 ईयर 60 डिस्कस करने थे।
अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 है। द गैप यूजेस अ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑपरेशन द कंपनी मेड 4 परचेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब आप ये देखें, ईच परचेज वॉज 300 यूनिट, 4 परचेज हैं, चारों परचेज की यूनिट 300 है। ठीक है जी, मैंने चारों परचेज की यूनिट 300, 300, 300 और 300 मेंशन कर दी है। फर्स्ट परचेज की यूनिट प्राइस 7 है, आपने मेंशन कर दिया। फर्स्ट परचेज की यूनिट प्राइस 7 है, आपने मेंशन कर दिया। सेकंड परचेज की यूनिट प्राइस 8 है, आपने मेंशन कर दिया। थर्ड परचेज की यूनिट प्राइस 10 है, आपने मेंशन कर दिया। फोर्थ परचेज की यूनिट प्राइस 11 है, आपने मेंशन कर दिया। 300 को 7 से करेंगे 2100, 300 को 8 से करेंगे 2400, 300 को 10 से करेंगे 3000, 300 को 11 से करेंगे 3300। अब 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300, तो यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल 1200 आ गए। 2100 प्लस 2400 प्लस 3000 प्लस 3300, तो 10800 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गए। अब आप गौर से देखिएगा, 350 यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड है। एक दफ़ा आपने फीफो और एक दफ़ा आपने लीफो से करना है। जब आप फीफो से करेंगे और 350 यूनिट्स रिमेनिंग है, तो इसका मतलब है फोर्थ परचेज के 300 और थर्ड परचेज के 50 यूनिट्स आपके पास रिमेनिंग होंगे। आप चेक कर लें, फोर्थ परचेज के 300 और थर्ड परचेज के 50 यूनिट आपके पास रिमेनिंग है। थर्ड परचेज की यूनिट प्राइस 10 है, तो 50 को 10 से करेंगे 500, और फोर्थ परचेज की यूनिट प्राइस 11 है, तो 300 को 11 से करेंगे तो 3300 आ जाएगा। 50 प्लस 300 350, 500 प्लस 3300 3800, ये फीफो आ गया। अब इसी क्वेश्चन को जब लीफो से करेंगे और एंडिंग इन्वेंट्री की यूनिट 350 बचे हुए होंगे, तो इसका मतलब है लीफो में फर्स्ट परचेज के 300 और सेकंड परचेज के 50 यूनिट्स रिमेनिंग होंगे। चेक कर लें, लीफो में फर्स्ट परचेज के 300 जिसके यूनिट प्राइस 7 थी, मल्टीप्लाई करेंगे 2100, और सेकंड परचेज के 50 यूनिट जिसकी यूनिट प्राइस 8 थी, मल्टीप्लाई करेंगे 400, 300 प्लस 50 350, 2100 प्लस 400 2500। ये हमारे पास फीफो और लीफो से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो हमने पहले आपके साथ एंडिंग इन्वेंट्री डिस्कस की। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है जी, इन्वेंट्री ओपनिंग की कॉस्ट प्लस परचेजेस की कॉस्ट माइनस इन्वेंट्री एंड की कॉस्ट। अब आपको पता है परचेजेस की कॉस्ट 10800 है, आपने मेंशन कर दी। बिगनिंग इन्वेंट्री कोई नहीं था, वहाँ पर आपने 0 मेंशन कर दिया। यकीनन जो चीज़ नहीं होती हमें इसको नहीं लिखना चाहिए, यानी कि हमें इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ से इसको इग्नोर कर दिया। तो जो परचेजेस थी 10800, उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री 3800 को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7000 आ जाएगी। ये हमने पीरियोडिक फीफो से काम करा, आपको समझ में आ गया होगा। जब लीफो मेथड से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो फार्मूला वही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बिगनिंग इन्वेंट्री मेंशन नहीं है, 0 मेंशन करेंगे। तो जब कोई चीज़ 0 तो उसको मेंशन नहीं करना चाहिए। परचेजेस का अमाउंट 10800 है। लीफो मेथड में एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट 2500 है, तो 10800 में से 2500 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8300 आ जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2012 रेगुलर फीफो लीफो के ज़रिए आपने काम करना है। इन्वेंट्री कार्ड आपने बनाया, पहले आपने फीफो मेथड के ज़रिए कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट किया। फिर आपने लीफो मेथड के ज़रिए कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट किया। आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक।